पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय डेथ वारंट क्या होता है या ब्लैक वारंट भी इसे कहा जाता है, इसका प्रावधान कहां पर है, क्यों ये जारी किया जाता है, किसके लिए जारी किया जाता है, इन सभी विषयों पर प्रकाश इस वीडियो में डालने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आईपीसी में ऐसा जघन्य अपराध या जो अपराध आईपीसी में मृत्युदंड या फांसी की सजा से दंडनीय है, इस तरह के अपराध को कारित करता है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ उसकी उस ऑफेंस या अपराध की जो आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड में वर्णित है, उसकी सजा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा जब उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो ये डेथ वारंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा जब मृत्युदंड या फांसी की सजा दी जाती है तो ये सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, और इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के इस फैसले जिसमें उसे उस अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई है, अपील माननीय उच्च न्यायालय जो भी स्टेट का है वहां की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय उसे मेरिट पर सुनने के बाद यदि ये पाता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा दिया गया जो मृत्युदंड है या फांसी की सजा है वो उपयुक्त है और उसकी अपील को खारिज कर देते हैं, तो उसके पास अभियुक्त के पास ये विकल्प रहता है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करे। और अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरिट पर सुनने के बाद भी ये पाता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज द्वारा सजा दी गई है, उच्च न्यायालय द्वारा उसे कंफर्म किया गया, वो उचित है, तो उसकी अपील को खारिज कर देता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाने का अधिकार रहता है। रिव्यू का अर्थात पुनर्विलोकन होता है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही अभियुक्त को लगानी होती है। मगर रिव्यू में भी कोई ऐसे आधार नहीं पाए जाते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी रिव्यू को खारिज कर देता है। इसके बाद अगला विकल्प उसे रहता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्यूरेटिव पिटीशन प्राप्त। क्यूरेटिव पिटीशन अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की जाती है, उस पर भी सुनवाई के बाद यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें कोई आधार नहीं है तो वह क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर देते हैं। इसके बाद उसके पास क्षमादान के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा दान के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है, जिस पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा सुनवाई करने के बाद और पूरा मामला देखने के बाद यदि ऐसा लगता है कि मामला मृत्युदंड या फांसी जो उसे दी गई है वो उचित है और वो खारिज कर दी जाती है, तो 15 दिन के अंदर जेल प्रशासन को वो मामला डेथ वारंट या ब्लैक वारंट के लिए जेल प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा भेज दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज द्वारा उस पर डेथ वारंट जो है वो फॉर्म 42 है सीआरपीसी में, इसमें उस कैदी का नाम जेल प्रभारी को संबोधित रहता है और उसमें कौन सा स्थान कब फांसी दी जाएगी, सारी व्यवस्था, अभियुक्त का नाम, किसको फांसी कब दी जाएगी, स्थान आदि का उल्लेख, समय, सभी चीज का उल्लेख रहने के बाद जेल प्रशासन को डेथ वारंट भेजा जाता है। डेथ वारंट मिलने के बाद जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर लेता है और उसे फांसी तब तक देने के लिए सारे प्रबंध करने के बाद जब तक उसे हैंग करके लटकाया जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, और उसके बाद डेथ वारंट को उसी कोर्ट को वापस भेज दिया जाता है तथा जेल प्रशासन के द्वारा मृतक या जिसे फांसी दी जानी है उसके संबंधियों को सूचना दी जाती है, उसकी अंतिम इच्छा क्या है पूछी जाती है जल्लाद द्वारा, और मैंने अलग से भी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया डेथ वारंट या ब्लैक वारंट कब किन मामलों में जारी होता है, ऐसे जघन्य अपराध जिनकी सजा आईपीसी में मृत्युदंड या फांसी की है और सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई है, और अंतिम तक जैसा कि मैंने अभी बताया विधि के प्रावधानों के तहत पहले माननीय उच्च न्यायालय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति के यहाँ क्षमादान के लिए आवेदन। इन सब व्यवस्थाओं में यदि ये पाया जाता है कि उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है, हीनियस क्राइम किया गया है, जिसकी उसको सजा मौत के रूप में या मृत्युदंड के रूप में दी गई, उसकी पुष्टि हो जाती है, तो अंत में जेल प्रशासन के द्वारा सेशंस कोर्ट के द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट या ब्लैक वारंट के द्वारा उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट्स करें, और मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर जो भी मैं कानूनी जानकारी दे रहा हूं देश के प्रत्येक नागरिक को जानना ही चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को
कानून मालूम होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता या जानकारी ना होना क्षम्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। इस प्रकार इस चैनल पर जुड़ें और इस चैनल के माध्यम से नए नए कानूनों को जो यूट्यूब पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा हूं उसे लाइक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।